नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 10 की जो मैथ है उसमें चैप्टर 7.3 का 7वां सवाल, ये है आपका 7वां सवाल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देखिए कैसे करेंगे, सवाल क्या है। देखिए, सवाल हल करने के पहले आप कुछ चीज़ें जानिए। अगर दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में अगर दो कोण अलग अलग बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसको ध्यान रखिए। जैसे मैं अगर कह दूं कि यहाँ पर एक एंगल ये है, मान लो ये इस प्रकार का है और एक एंगल कुछ इस प्रकार का है, ये है ना। अब अगर ये आपका 80 डिग्री है, यहाँ पर ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो जो तीसरा कोण है ना, ये वाला भैया, जो तीसरा कोण है ना, ये कितना हो जाएगा इसमें का 80 50, 8 5 13 130, ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 5 13 और ये वाला कितना हो जाएगा 130 घटाना है 180 में से, तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, एक इसमें देखिए ये कोण और थोड़ा बड़ा इसको देख लो, मान लो एक त्रिभुज ये है, ये कोण और एक त्रिभुज ये है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो जो तीसरा कोण होगा ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाता है। और अगर तीन कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, दोनों समरूप होते हैं। बस इसी बेस पर ये आपका सवाल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है, क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं क्योंकि अभी सवाल है, बताने में प्रॉब्लम फिर करेगा। डस्टर हमारा खो गया है। चलो, तो देखिए त्रिभुज दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, यहाँ से यहाँ शीर्ष लंब सी ई डाला गया है और ए डी आपका सी बी पर शीर्ष लंब है डाले गए हैं, या और ये बिंदु पी पर, यहाँ बिंदु पी है, यहाँ पर बिंदु आपको पी है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको दर्शाना ही, चार कंडीशन आपको दर्शाना है। पहला क्या, त्रिभुज ए ई पी समरूप सी डी पी। तो ए ई पी कहाँ, ए ई पी ये त्रिभुज है और सी डी पी ये वाला त्रिभुज, इनको आपको समरूप प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक एक ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला आपका क्या है, त्रिभुज ए ई पी। तो लिखेंगे हल सीधे, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। क्लियर है? क्या वीडियो अच्छे से दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है। तो ये दो त्रिभुज हमने ले लिए। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमको देखना है तीन एंगल हर स्थिति में यहाँ पर आपको बराबर प्रूव करना है। तो पहले जिन ट्रायंगलों की बात हो रहा है उसको अच्छे से हम आरेखित कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो ए ई पी कहाँ से है, यहाँ से, ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है और साथ में इस त्रिभुज की बात हो रही है। आपको ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इनको आपको प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्लियर है? तो आइए डायग्राम भी आपका अच्छा बना दिए। अब देखते हैं ए ई पी में देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा ए बी क्या है, एक सरल रेखा है और पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है क्योंकि शीर्ष लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए ई पी में लिखेंगे एंगल ए ई पी बराबर, इसमें देखो यहाँ से सी डी पी में देखो ये आपका 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि ए डी बी सी पर शीर्ष लंब है ए से। तो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री है तो आपको दे ही रखा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल पी डी सी, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर? चलो, पहला चीज हो गया। दूसरी चीज देखिए क्या कह रहा है, इस त्रिभुज में ये एंगल
इस त्रिभुज में इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज में ए पी लिखेंगे, एंगल ए पी ई बराबर एंगल इसमें क्या है, डी पी सी। डी पी सी आप यहां लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये हो गया। अब अभी हमने आपको बताया कि इस त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज में इस कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। तो अब इसमें क्या बचा, तीसरा कोण ये बचा, और इसमें क्या बचा, तीसरा कोण ये बचा, एंगल सी वाला। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्या नीचे तक दिख रहा? 1 मिनट। हाँ ठीक है, अभी एक लाइन और आ जाएगा। तो इस प्रकार जो तीसरा एंगल है ए ई पी का क्या है, एंगल ई ए पी बराबर हो जाएगा एंगल, यहाँ से तीसरा कोण आपका सी वाला है तो हो जाएगा डी सी पी, है ना। इस प्रकार से आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस प्रकार से त्रिभुज आपके जो हैं, आपका त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, ये और ये समरूप हैं। दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, लेकिन बात यह है कि लिखने का ढंग क्या है, कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि ए ई पी, यही तो कह रहा या इसको एक तरीका है, देखिए त्रिभुज पहले इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे, तो पहले इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ई पी ए समरूप त्रिभुज डी पी सी, ये हो गया आपका, ठीक है, यही तो हुआ। अब अगर देखिए, या तो और आप भी लिख सकते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से जैसे आपको यहाँ पर दे रखा क्या ए ई पी, तो अगर ए यहाँ है तो ए पहले इसको लो फिर इसको लो, तो इधर भी आप पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं यहाँ क्या कर ए ई पी करें ना, तो पहले हम लिखेंगे ए त्रिभुज ए, फिर इसके बाद ई ऊपर वाला लेंगे ई, फिर बीच वाला पी, तो इधर भी वही लेंगे, पहले क्या लेंगे, नीचे वाला त्रिभुज क्या है, नीचे आपका सी है, फिर ऊपर क्या है डी है, फिर बीच में क्या है पी। यहाँ से आप इसी प्रकार लेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं ए पी ई, तो ऊपर भी उसी क्रम में आपको जाना है, सी पी डी में जाना है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले इसको ले रहे हैं ई पी ए ले रहे हैं, तो फिर आप डी पी आप सी लेंगे। अगर आप यहाँ से ले रहे हैं पी से नीचे आ रहे हैं, पी ए ई ले रहे हैं, तो यहाँ से पहले पी सी फिर डी लेंगे। जैसे हमने यहाँ से क्या लिया ए ई पी, पहले हमने इसको लिया ए लिया फिर ई लिया फिर पी लिया, पहले ए लिया फिर ई लिया फिर पी लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए तो प्रूव करना है, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला फिर बीच वाला, तो यहाँ भी पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला फिर बीच वाला। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको एंगल समरूपता की कसौटी से, क्या एंगल समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, ठीक है, कसौटी से आप इसको प्रूव कर लें कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्लियर। अब चलिए दूसरी बात देखें, दूसरा देखिए क्या कह रहा है इसमें। दूसरा आपको कह रहा है क्या, त्रिभुज ए बी डी है ना, तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद फिर उसको हम रेखांकित करेंगे कौन कौन सा है। तो यहाँ से ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से, फटाफट देखिए, ये हुआ, फटाफट बना लो जल्दी से यार। इसमें जितना आप फिगर समझेंगे उतना ही आपको आएगा, अगर आपने फिगर नहीं समझा तो फिर ये सवाल आपके दिमाग में धंसने वाले नहीं है।
फिगर से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसीलिए हम फिगर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी। यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब हो गया, और यहाँ से भी आपका शीर्ष लंब है, यहाँ से देखिए ये हो गए शीर्ष लंब है, आप दिखा दो बस ये जो दिया है। यहाँ पर सी है, सी लिख दो, यहाँ पर ए है, यहाँ ए लिख दो, यहाँ पर बी है, बी है, और यहाँ पर ई है, ई है, यहाँ पर डी है, डी है, हो गया, यहाँ पर पी है। तो अब देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे आप, है ना, क्योंकि त्रिभुज की ही तो बात हो रहा है। तो त्रिभुज ए बी डी, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज दूसरे के लिए है ये वाला ए बी डी, ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, सी बी ई में, इनमें देखिए दोनों में, है ना। तो पहले हम रेखांकित करेंगे कहाँ कहाँ है ये त्रिभुज। तो ए बी डी कहाँ है, देखो ए बी डी, यानी इसकी बात हो रही भैया, इसकी बात हो रही, इसकी, इस त्रिभुज की बात हो रही है, देखो इस त्रिभुज की बात हो रही भाई, ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज की बात हो रही ए बी डी में, ये त्रिभुज हो गए। और कौन है, सी बी ई, सी बी ई, और भैया देखो, और इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही, इस ये बड़े वाले, ये दो त्रिभुज हैं आपके, देखिए यहाँ ये दो त्रिभुज हो गए भैया, ठीक है। एक रेड कलर वाला त्रिभुज है, एक ब्लू कलर वाला त्रिभुज है, इन दोनों की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हम पहले क्या लिए, ए बी डी लिए। तो ए बी डी में देखिए यहाँ तो 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये चीज़ तो आपको पता है ना। तो ए बी डी में देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बी 90 डिग्री, एंगल ए डी बी। और जरा इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक में सी बी, सी ई बी में देखो, ये 90 डिग्री यहाँ पर है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे एंगल आपका सी ई बी, और यहाँ लिख लेंगे प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री, है ना। क्लियर है, चलो एक चीज तो आपको मिल गया। अब देखो एक काम और देखो, ए बी डी में ये एंगल है ना, बिल्कुल क्लियर है, ए बी डी में ये एंगल है, ठीक है। तो इसको लिख लो, एंगल ए बी डी, ए बी डी। जरा ये किसके बराबर है, देखो इस एंगल में देखो, सी बी ई, सी बी ई में देखो, सी बी ई में भी यही एंगल है बिल्कुल सही। सी बी ई में भी एंगल है, और ए बी डी में भी एंगल है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल सी बी ई, यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ये हो गया। अब देखिए, अब ए बी डी में क्या बचा है, ये एंगल बचा है, शेष कोण है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, यहाँ लिख सकते हैं बी ए डी। और इसमें क्या बचा है, ये वाला बचा है। तो लिखो चाहे ना लिखो, इसको लिखा नहीं जाता, पर आप लिख लो बी सी ई, बी सी ई, ये हो गया, है ना। तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एंगल की कसौटी से। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, अब क्या क्या लेना चाहते हैं आप, क्या क्या लेना चाहते हैं आप। यहाँ देखिए ए बी डी कह रहा है ना, तो पहले आप ए बी डी यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर ए बी डी, तो यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा सी बी ई, सी बी ई मिल गया। यहाँ से ए बी डी, तो इधर भी सी बी ई, और यही आपका है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, और यहाँ लिख देंगे एंगल से। ये हो गया आपका दूसरा। फिर से अब तीसरा देखिए, तीसरा आप देखिए, तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले फिगर देखिए। पहले हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिगर आपकी नज़र में आना चाहिए। अगर फिगर आपकी नज़र में आ गया तो फिर सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। ये ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर जितना ज़्यादा हो कर दो।
अगर कहीं कुछ गलत हो तो कमेंट जरूर करो, हम उसको सुधारेंगे। शीर्षलंब बना दो, इसमें भी शीर्षलंब बनाओ। और यहाँ पर इनका नाम लिखो जो भी है। यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर पी है ना। तो अब कौन कौन सी त्रिभुज है, तीसरा ही। तो तीसरे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में ये दो त्रिभुज है ना। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को देखेंगे कि है कहाँ ये, है ना। तो दोनों त्रिभुज है कहाँ, ए ई पी कहाँ, ए ई पी, ये देखो मिल गया, ये है आपका ए ई पी। ए ई पी ये त्रिभुज है आपका, ये वाला एक त्रिभुज ये है। और ए डी बी कहाँ, ए डी बी, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको रेखा इससे बनाएंगे, ऐसे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहे। ये इस तरह कर देंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। जितना अच्छा आप फिगर देखेंगे, फिगर बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सवाल ही फिगर वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये 90 डिग्री दे रखा है, इधर भी 90 डिग्री दे रखा है। तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या है। तो जरा देखिए क्या क्या है यहाँ पर। देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, पहले ए ई पी लिखे ना, ए ई पी लिखे, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में आपको देखना है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, तो इधर ये भी आपको 90 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं ए ई पी 90 डिग्री, कोण ए ई पी। जरा इसमें देखो, क्या इसमें 90 डिग्री है, हाँ है, क्योंकि ये 90 डिग्री है इधर का, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि एक सरल रेखा है बी सी। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल, क्या लिख लेंगे, ए डी बी, ए डी बी, यहाँ लिख लेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। एक तो ये हो गया। बस एक और प्रूफ करो किसी तरह कि एक एंगल और बराबर हो जाए, तो कहाँ से होगा बताइए। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ए ई पी में देखो ये एंगल है, तो लिखो एंगल ई ए पी, ई ए पी। क्या ये बड़े वाले त्रिभुज में है, तो देखो ए बी डी में भी यही एंगल है भाई। बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना ए बी डी में, एक एंगल ये है डी, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो जो एंगल ए है यह भी बड़े वाले त्रिभुज में है, तो बी ए डी ये दोनों में है, तो उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ लिख लो। अब जब दो त्रिभुज बराबर हो गए तो तीसरा त्रिभुज वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसमें का ये हो गया, ये हो गया, बचा ये, तो इसको लिख लो ए पी ई। इसलिए एंगल ए पी ई, और इसमें क्या बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा था, तो ए बी डी कर लो, एंगल ए बी डी, है ना। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज समरूप हो गया है। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, दोनों त्रिभुज आपके समरूप है। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। आपने पहले ए ई पी लिया है ना, तो देखो यहाँ आपका क्या ई है, यहाँ ए है, यहाँ पी है। तो हम कहाँ शुरू कर रहे हैं, ए से, तो पहले ए लेंगे, फिर ई है, फिर ई लेंगे, फिर पी है, फिर पी लेंगे। तो 20 से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई। 1 मिनट, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी लिखो त्रिभुज ए ई, त्रिभुज ए ई। इधर जाओ, पहले इसको जाओ, फिर ऊपर जाओ, क्योंकि ऊपर गए हैं आप। त्रिभुज ए और डी हो गया। अब नीचे आ जाओ, इसको लिखो पी, तो नीचे आ जाओ, इसको लिखो बी, ये, और कर दो समरूप। तो यही तो त्रिभुज आपके हैं, ए ई पी और ए डी बी।
और यहाँ से AEP ADB आपको समरूप प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। अब रही बात चौथा। अब चौथे की बारी आ गई, तो चौथा का फिगर मैं यहाँ बना सकता हूँ, यही बना देते चौथा। चौथा का फिगर यहाँ देखो, क्या जगह है, जगह हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी 1 मिनट। ठीक है, हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। चलो चौथा देखो, और इधर से बनाओ। चौथा यहाँ से बनाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा यहाँ देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं हो सकता है थोड़ा बहुत मिटाना पड़े। हो गया, चलो। तो पहले आप त्रिभुज बनाओ जल्दी से। अब तो त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा ना, तो मैं जल्दी से त्रिभुज बना दूं। ये हो गया। पटरी का यूज कर ले, क्या कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, पटरी का यूज कर लेते हैं। ये हो गया। ये हो गया, और यहां से ये हो गया। ओके, चलिए यहां से देखिए, शीर्ष लंब डाल दो, यहां भी डाल दो शीर्ष लंब। हो गया। अब यहाँ देखिए, पहले नाम लिखिए सबका। यहाँ C है, C कर दो, यहाँ D कर दो, यहाँ पर B कर दो, यहाँ पर A कर दो, यहाँ पर E कर दो, यहाँ पर P कर दो। अब देखते ये चौथा है, चौथा है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम देखेंगे त्रिभुज कौन कौन सी, PDC और त्रिभुज BEC। क्या दिख रहा है इधर कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? ओके, ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ चलिए, हमने जगह किसी तरह थोड़ा सा हल्का छोटा किए, छोटा जूम नहीं किए, बल्कि जूम का अपोजिट कर दिए। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज को देखिए कहाँ कहाँ है, तो हम दोनों त्रिभुज देखें। PDC कहाँ है? PDC इस त्रिभुज की बात हो रही भैया, यहाँ से इसकी बात हो रही। एक त्रिभुज ये है आपका, ठीक है, और एक BEC, और ये बड़ा बड़ा त्रिभुज। तो बड़े बड़े त्रिभुज को भी हम ऐसे बना देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से देखो, ये बड़ा बड़ा त्रिभुज ले लिया, यहाँ से ये बड़ा बड़ा त्रिभुज, बड़ा बड़ा, इन दो त्रिभुजों को मैं कह रहा है ना, ये जो आपको ब्लू कलर से डॉट डॉट किए ये बड़ा त्रिभुज, और ये जो रेखांकित किए हैं ब्लू कलर से ये बड़ा त्रिभुज, इन दोनों को हमको क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। तो आइए समरूप प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा ये। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, क्या, देखो चूंकि ये तो 90 डिग्री था पता है, और ये भी 90 डिग्री दे रखा था, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले PDC लिए ना, PDC, तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो PDC में लिखेंगे एंगल PDC, और इधर क्या लिखेंगे, इसमें तो ये 90 डिग्री है, और जो BEC है इसमें भी 90 डिग्री है ना, तो एंगल BEC, और यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री के हैं। एक तो मिल गया PDC, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। देखिए PDC में ये एंगल है ना, तो इसको लिखो एंगल PCD, और यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज में भी यही एंगल है, तो लिख लेंगे एंगल ECB, लिख लेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख लेंगे? उभयनिष्ठ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा भाई। अब तीसरा कोण ये वाला बचा, ये वाला इसका छोटे वाले त्रिभुज का CPD लिख लेंगे, इसलिए एंगल CPD बराबर, इसमें क्या बचा बड़े वाले में, ये हो गया B वाला बचा, तो एंगल
बचा आपका बड़े वाले में ई बी सी, ई बी सी। तो इस प्रकार से आपका दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे जरा चेक करो। पीडीसी सिद्ध करना ना, तो देखो पी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। तीनों में देखिए पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन तो हमने तीन शर्तें बना लिया है। तो हम पीडीसी लाना, तो पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इधर लेंगे। तो इसलिए त्रिभुज पी सी डी समरूप त्रिभुज, यहां से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर गए तो नीचे से ऊपर जाएंगे, बी सी ई, बी सी ई। और यही आपको प्रूव करना था। क्या गलत तो नहीं हो रहा है? क्या गलत तो नहीं हो रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। अच्छा एक मिनट, यहाँ आपको प्रूव करना है। क्या क्या प्रूव करना था? पीडीसी और बीईसी, पीडीसी और बीईसी। तो पहले पी लेना था, फिर डी लेना है, फिर सी लेना है। 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हल्का सा, कोई बात नहीं। पहले हम पी लेंगे, फिर डी लेंगे, फिर सी। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर बीच वाला। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर बीच वाला। इसलिए त्रिभुज पी डी सी इधर समरूप हो जाएगा त्रिभुज, पहले नीचे वाला बी, फिर ऊपर वाला ई, फिर बीच वाला सी। ये आपका समरूप हो गया। और लिखेंगे किस कसौटी से? तो लिखेंगे एंगल की समरूपता की कसौटी से। ये रहा भैया महत्वपूर्ण सवाल, 7वां सवाल है। अभ्यास 7.3 का 7वां सवाल है। एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। बस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, और.सी.सिंह है। और जब इस चैनल में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और प्लेलिस्ट का नाम है ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड। जब इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे ट्रायंगल के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जहां से बहुत बेहतरीन समझाया गया है। एक एक दो सवाल समझाए गए हैं, शॉर्ट वीडियो की तरह हैं। आपको ज़्यादा बोर होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको शेयर अधिक से अधिक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ सके और हमें खुशी भी मिल सके। अगले वीडियोज़ के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।